हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कैड कैम डिज़ाइन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट मॉडलिंग के बेसिक्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से पार्ट मॉडलिंग की जाती है, उसमें ड्राइंग डायमेंशंस कैसे ली जाती है। जिन्होंने भी मेरा भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको पार्ट मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है उसके बेसिक्स के बारे में पता लगेगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब कोई पार्ट मॉडलिंग पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स सब बन जाते हैं तो उसकी असेंबली कैसे करी जाती है। असेंबली की आज मैं बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम में कूलर बनाया था, कूलर के मैंने पार्ट्स बनाए थे, उसकी असेंबली भी दिखाई थी मैंने। तो आज उसका प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये कूलर हमारा असेंबल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका नॉर्मल इंटरफेस स्टार्टिंग हो गया है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी बना ले। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ मांगेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको कैड कैम की डिज़ाइन में सेव कर देता हूँ अपने। वर्किंग डायरेक्टरी अपना पाथ सेलेक्ट हो गया है। अब असेंबली का मैं बेसिक्स बताता हूँ। जैसे असेंबली अब आपको बनाना है, किसी के पार्ट्स को आपको असेंबल करना है, तो आप न्यू पे जाइए, असेंबली में जाइए, अनचेक करिए और यहाँ पे डाल दीजिए सैंपल। असेंबली सैंपल है तो मैंने इसका नाम ये दे दिया। इसको ओके करिए। अब इसमें पूछेगा कि आपके पार्ट्स किस डायमेंशंस में बने हुए हैं, तो mm में बने हुए हैं। ये असेंबली का इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें भी ये नॉर्मल आपके बीच में प्लेन्स ओपन हो गए, एक्सेस ओपन हो गई, सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे आपने जो पार्ट का नाम दिया था, असेंबली का नाम दिया था, वो यहाँ पर आ गया मॉडल ट्री में। उसके अलावा ये इसका इंटरफेस है। अब आपको कोई भी असेंबली अगर करनी हो तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। असेंबली पे क्लिक करिए। असेंबली में क्लिक करने के बाद अब जैसे हमारा ये कूलर का बेस है, कूलर का बेस से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं ओपन। जब भी आप कोई पार्ट असेंबली में फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इसकी देखिए तीनों एक्सिस, पहले सारी प्लेन्स हम ऑफ कर देते हैं। इसकी देखिए सारी एक्सिसेस अभी कलर्ड हैं। इट मीन्स ये इस एक्सिस में भी जा रहा है, इस एक्सिस में भी जा रहा है, इस एक्सिस में भी जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। तो असेंबली में जो सबसे पहला पार्ट आता है उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक मेंशन किया हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। जैसे ही देखिए इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब होता है ये फुल्ली कंस्टेंट हो गया है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है फुल्ली कंस्टेंट। यहाँ पे राइट का बटन क्लिक कर दीजिए। अब ये इसका नॉर्मल कलर आ गया। तो ये देखिए आपका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे ओपन हो गया है। ये पार्ट नंबर 1 इसका ओपन हो गया है। अब आपको इसके ऊपर अब सेकंड पार्ट की असेंबली करनी है। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट हमारा, जैसे मान के चलते हैं, इसका फ्रंट केस हम ले लेते हैं। फ्रंट केस, ये इसका फ्रंट केस है। ये देखिए फ्रंट केस में मैंने ऑलरेडी होल्स वगैरह सब इंडिविजुअल कर रखे हैं। अब देखिए इसको आपस में फिक्स करना है। तो देखिए इसमें ये होल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और ये देखिए इसमें होल है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सिस को आपको इसको फ्रीज करना पड़ता है। अब जैसे अब देखिए ये वाला मैंने पार्ट लाया तो देखिए इसमें भी ये तीनों एक्सिसेस राउंड भी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। तो इनको आपस में फिक्स करना है, आपस में एक दूसरे को असेंबल प्रॉपर करना है। तो प्रॉपर असेंबल के लिए अब देखिए इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 होल्स हैं, 3 होल्स इसमें भी हैं और इसमें ये सेंटर में एक्सिस दिखा रहा है, एक्सिस पॉइंट दिखा रहा है। तो आप एक एक्सिस को एक एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर दी। कोइंसिडेंट का मतलब वो कहता है उसी लाइन में ओवरलैप हो जाता है। अब देखिए ये इधर का मूवमेंट आपका फ्रीज हो गया और अप मूवमेंट भी फ्रीज हो गया। अब क्या रह गया, केवल ये मूवमेंट रह गया है और इसमें इस ये देखिए ये 2 ही मूवमेंट रह गए हैं, बाकी ये 2 फ्रीज हो गया। अब हमें इसको भी फिक्स करना है। इसको फ्रीज करना है तो आप इधर की एक्सिस ले लीजिए और आप इसको भी कोइंसिडेंट कर दीजिए, इसको भी कोइंसिडेंट कर दीजिए। ये देखिए अब ये देखिए ये फ्रीज हो गया। अब ये मूव नहीं करेगा, अब ये केवल फ्रंट बैक मूव कर रहा है। अब ये वाला
जो फ्रंट केस है इसका सरफेस ये इस कैबिनेट के अंदर साइड से लगा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये फुल्ली कंस्टेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो है नहीं उसमें कोई, तो उस पर ओवरलैप किया हुआ है, मतलब सटा हुआ है, तो आप इसको कोइंसिडेंट कर दीजिए, यहाँ यस कर दीजिए। तो आपका देखिए एक पार्ट आपका असेंबल्ड हो गया, टैंक और फ्रंट केस असेंबल हो गए। ये देखिए इसमें होल्स आपस में मैच कर गए। ये एकदम बेसिक होता है असेंबली ड्राइंग के लिए। सबसे पहले मेन पार्ट को लाके डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट की ये जितने भी एक्सेस होते हैं उन सबको आपस में ब्लॉक करना पड़ता है। आपके दो पार्ट्स असेंबल हो गए। अब ऐसे ही जितने भी रेस्ट आइटम्स हैं, रेस्ट आइटम्स में हम लेके चलते हैं, जैसे बैक साइड के पिलर्स हो गए। बैक साइड का पिलर ले लीजिए आप, जैसे ये बैक साइड का पिलर मैंने बनाया था, ये देखिए बैक साइड का पिलर है। अब इसमें होल्स देख लीजिए, होल्स मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी, इनको भी आपस में मैच करा दीजिए। एक ये एक्सिस कर दीजिए। अब देखिए इसमें ये मूवमेंट बाकी है और ये मूवमेंट बाकी है, तो इसके बगल वाले को भी इसके साथ आप फिक्स कर दीजिए। अब देखिए अब केवल आपका ये मूवमेंट रह गया है, तो आप इसका सरफेस और इस बॉडी के सरफेस को आपस में कोइंसिडेंट कर दीजिए। ऑलरेडी ले लिया फुली कंस्टेंट, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये पिलर आपका लग गया। ऐसे ही फिर से आप पिलर ले लीजिए, इसके भी इसको इसके साथ मैच करा दीजिए, कोइंसिडेंट कर दीजिए। ऐसे ही इसको करिए डिलीट, इस पे क्लिक करिए इस एक्सिस पे और इसको आपस में कोइंसिडेंट कर दीजिए, और इसके सरफेस को आपस में तीनों को कोइंसिडेंट कर दिए, फुल कंस्टेंट हो गया। ये देखिए आपका ये पिलर्स लग गए, पिलर्स लग गए। अब ऐसे इसका टॉप कवर लगा देते हैं। ये देखिए आपका ये उल्टा लग गया है, सॉरी। इसको आप एडिट डेफिनेशन करिए, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए एंड इसको डिलीट करिए। आप इसको पहले रोटेट करा दीजिए, रोटेट हो गया, ऊपर कर लीजिए, इसकी एक्सिस से मिला लीजिए, इसकी एक्सिस से इसकी एक्सिस को मिला लीजिए एंड ये सरफेस हेड इसको आपस में मिला लीजिए। तो ये देखिए इसके पिलर्स लग गए। अब ऐसे इसका टॉप कवर आ जाएगा, ये इसका आ गया टॉप कवर। होल्स आप देख लीजिए टॉप कवर में भी, देखिए इसमें 3 है, ये 2 है, इसका मतलब ये फ्रंट है। इस एक्सिस को इस एक्सिस के साथ मिला लीजिए, कोइंसिडेंट कर दीजिए, इस एक्सिस को इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर दीजिए, इस सरफेस को इस सरफेस के साथ कोइंसिडेंट कर दिए, फुली कंस्टेंट हो गया, ओके कर दीजिए, एक्सिस ऑफ कर दीजिए। अब इसके एक बार होल्स चेक कर लीजिए, ये देखिए ये सारे होल्स आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ नट बोल्टिंग लग जाएगी, नट बोल्ट्स लग जाएगा। ये देखिए सारे आपस में मैच करने चाहिए। ये देखिए सारे होल्स आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ गड़बड़ है, ये देखिए 3D सॉफ्टवेयर में यही बेनिफिट्स होता है। अगर आपने कहीं गलती करी होगी तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिलीट देखें क्या गड़बड़ है, इसको निकालिए बाहर। शायद अपर पार्ट लोअर पार्ट की वजह से हुआ है। ये एक्सिस मैच करा दीजिए। कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में इसीलिए असेंबली करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें गलतियां बड़ी इजीली पकड़ा जाती है और उसको रेक्टिफाई भी आप बड़ी इजीली कर सकते हो। अब एक बार देखते हैं, ये होल्स मैच कर गया, ये होल्स मैच कर गया, ये देखिए सारे होल्स आपस में मैच कर गए। अब आप इसमें नट बोल्टिंग आराम से फिक्स कर लीजिए।
तो आप इसको अब सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये अपने आप देखिए उसी पर्टिकुलर फोल्डर में इसको दिखा रहा है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके इसको ओके कर दीजिए, तो आपकी असेंबली रेडी हो गई। तो इस तरीके से असेंबली का काम किया जाता है। अब आप असेंबली में पार्ट असेंबली हो चुकी है, तो अगर आपको इसको ओवरऑल डायमेंशंस चेक करना है तो आप एनालिसिस पे जाइए, यहाँ मेजर मेंशन किया उस पर क्लिक करिए। अब ये पूछ रहा है समरी, पूछ रहा है लेंथ, पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है डिस्टेंस। अगर आपको लेना है तो आप मतलब ओवरऑल इसका बाहर से बाहर अगर लेना है तो आप डिस्टेंस पे क्लिक करिए। ये जो नीचे यहाँ ऑल मेंशन, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये पूछेगा कि कौन सा आपको एरिया सेलेक्ट करना है। अब आपको एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, सरफेस से लेना है, डेटम पॉइंट से लेना है, कर्व से लेना है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। ये जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बन जाती है तो उस समय ये प्रॉपर इन चीज़ों को आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इस चीज़ को ये मेंशन करेगा। अब जैसे मुझे सरफेस से सरफेस चाहिए तो सरफेस पे क्लिक किया, टॉप पे किया, कंट्रोल प्रेस करके जूम थोड़ा सा वो किया, ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे प्रेस किया एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे देखिए 908 mm दिखा रहा है फ्रॉम बॉटम टू, ये देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको बाद में चेक करना है, बार बार पार्ट्स ओपन नहीं करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 628 mm ये आउटर टू आउटर टॉप का है। इसका डाया चेक करना है, डाया कितना है, तो आप ये देखिए 520 mm डाया है इसका। तो ये आपका है। अब आपको मान लीजिए इसमें कोई एडिट करना है तो आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये पार्ट मैंने और नॉर्मल असेंबल कर दिया है, इसमें 2-4 पार्ट लगा दिया। अब आपको मान लीजिए इसमें इनकी जो इंडिविजुअल पार्ट्स है इन पे अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है, कोई होल ऐड करना है या बैंड ऐड करना है, तो आप इसको असेंबली में भी कर सकते हैं और आप इसको इंडिविजुअली इसके पार्ट में जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल पार्ट ओपन करना है तो आप उस पार्ट पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने ओपन कर दिया तो ये देखिए ये पार्ट जो हमने बनाया था उसका केवल वो पार्ट मॉडलिंग वाला इंटरफेस ओपन हो गया है। ये देखिए केवल ये पार्ट मॉडल, इस पार्ट्स की डिटेल आ रही है। अब आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऊपर होली करना है, यहाँ पे मैंने किया, इस पर क्लिक किया और मैंने एक सर्कल बना दी बड़ी सी और इसको मैंने कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आप एडिटिंग कर दीजिएगा। इसको आप ओके करेंगे तो ये जितने भी 3D सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपस में लिंक्ड अप होते हैं। तो अब आपने यहाँ जो भी चेंजेस किया है अब आपको देखिएगा इसकी आपको असेंबली में चेंजेस नज़र आएगा। अब आपने असेंबली में किया, आप कंट्रोल ए करिएगा तो आपका ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा असेंबली। ये देखिए वो होल आपने वहाँ किया और देखिए ये असेंबली में दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब आप इसका, ये तो मैंने ऐसी सैम्पल के लिए दिखाया था। अब आप मान लीजिए इसमें फिर से कोई एडिट करना है असेंबली में ही रह के, तो आप इसमें यहीं क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें फ्रीज हो गई, हिडन लाइंस में आ गई, यही केवल कलर्ड है। इसका मतलब आप इसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपने ये जो होल ऐड किया इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब कंट्रोल ए कर दीजिए तो एक्टिवेट हो गया पार्ट। अब इसके आप इंडिविजुअल पार्ट्स में जाइए, ये देखिए अब यहाँ पे इसको एक्टिवेट करिए, देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से ये पार्ट्स आप यहाँ पे एक दूसरे पे आप वर्क कर सकते हैं ईजिली। चाहे आप असेंबली में जाके आप किसी भी पार्ट्स में इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं या उसको आप ओपन करके उसके इंडिविजुअल में जाके आप उसकी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है इसका असेंबली का बेसिक्स। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में। मैं आगे आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा होगा ट्यूटोरियल कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं, तो उसमें ड्राइंग का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, नेम वगैरह कैसे डाले जाते हैं, डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।